हेलो एंड नमस्ते। मैं आपकी काउंसलर समृद्धि त्यागी बहुत इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ओवर प्रॉमिसिंग। बच्चे को ओवर प्रॉमिस करना, बात बात पर बच्चे से प्रॉमिस लेना। बेटा यू विल डू योर लंच प्रॉपरली, प्रॉमिस मी। बेटा यू विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, प्रॉमिस मी। बेटा यू विल नेवर यूज फाउल लैंग्वेज, प्रॉमिस मी। राइट। एक दिन तो एक मदर मेरे पास आई हुई थी काउंसलिंग में। काउंसलिंग जब खत्म होने लगी तो उन्होंने कहा, प्रॉमिस काउंसलर मैम यू विल नॉट डू दैट। अरे नहीं भाई नहीं, ये बच्चे हैं, इनको रहने दो। कितना प्रॉमिस करवाएंगे, है ना। प्रॉमिस वर्ड का एक ग्रेविटी, और बच्चा समझता है उसको कि प्रॉमिस का मतलब है मुझे ये करना ही है हर हाल में। प्रॉमिस की ही तो कंडीशन है, नो मैटर व्हाट यू हैव टू फुलफिल दिस। ओके। तो अभी अगर आप बच्चे को बार बार प्रॉमिस करने के लिए कहेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो अगर बच्चा वो काम नहीं करता है तो आप उसको डांटेंगे तो बच्चे को गिल्ट हो रहा है, बच्चे को लग रहा है मैं इनकम्पिटेंट हूँ, बच्चे को लगता है दैट माई पेरेंट्स आर डिसअपॉइंटेड इन मी। राइट। सेल्फ स्टीम लो होता है बच्चे, स्टीम लो होता है बच्चे का। और अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता और आप नहीं डांटते हैं, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि इसने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, तो क्या होगा। तो बच्चा सोचेगा प्रॉमिस कर दो हर बात पर, नहीं भी निभाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो दोनों ही चीज़ों में उसका जो लेसन जो वो लर्न कर रहा है, बिहेवियरल लेसन, वो गलत है। आपका तो पर्पस था कि मैं इसको सिखाऊं, भाई प्रॉमिस ले रही हूँ तो ये डिटर्मिनेशन के साथ करेगा किसी चीज़ को, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है। तो प्रॉमिस करना बंद कर दीजिए। इसकी जगह सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं कुछ और, जैसे बच्चे को रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, छोटे छोटे सोशल रिवॉर्ड्स। प्रेज़ करें, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बेटा, आप बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो, अरे वाह लंच खत्म करते हो, प्रॉपरली खाना खा रहे हो, बहुत खुश हूँ मैं, ऐसे ही खाना खाया करो। ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बोल के बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, ये प्रॉमिस कई बार बैकफायर करते हैं। जब आप बच्चे का प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे तो पेरेंट्स को बहुत ट्रस्ट करता है बच्चा, तो वो ट्रस्ट डिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है वहीं पर। अरे ये तो बात कह के मुकर जाते हैं, ये ट्रस्ट नहीं करेगा आगे से आपको, उसको लगेगा ने मूर्ख बना दिया उनका, है ना। एक क्या चीज़ लगेगी कि डिसरिस्पेक्ट भी होती है। एक आदमी जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपनी बात का पक्का नहीं है, तो पता चलता है डिसरिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है किसी भी आदमी के लिए। सेल्फ स्टीम बच्चे का लो होता है, हर्ट होता है वो, ठीक है। और ये जो हर्ट होता है, जब दिल टूटता है ना तो जुनून चढ़ता है। वो जुनून की एक कहानी आपके साथ सुनाती हूँ। एक केस मेरे पास आया, मैम बेटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है पढ़ूंगा ही नहीं। पूछा भाई क्यों नहीं पढ़ोगे, तो कहने लगे कि ये कहता है कि नहीं पढ़ूंगा ही नहीं। कोई बात हुई होगी, कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई में कैसा है, 85 प्लस मार्क्स ला रहा है, अच्छा है। घर में जो उसका बहुत नज़दीकी है, आप एक बार कहिए वो कन्विंस करे। नहीं नहीं मैम, करके देख लिया है, नहीं मान रहा है, कहता है पढ़ूंगा ही नहीं। तो मैंने कुछ और डिटेल्स बच्चे के बारे में ली, और वो सारी डिटेल से जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि ये बच्चा तो स्पॉइल्ड किड नहीं है। तो मैंने तुरंत पूछ लिया, मैंने कहा दिस चाइल्ड इज़ हर्ट, व्हाट डिड यू डू, एक्सप्लेन दैट ओपनली सो दैट आई कैन हेल्प यू। तो वो हंसने लगे, नर्वस लाफ्टर होता है ना मैडम, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये जब 10th में थे, कुछ मांग रहा था मुझसे, कोई गेम वगैरह कुछ कहा होगा बच्चे ने, तो इन्होंने कहा आप 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ तो मैं दिलवा दूंगा। फिर वो 10th में अच्छे मार्क्स लिया, उसने कहा पापा आप दिला जो मैंने मांगा है। तो उन्होंने कहा आप साइंस स्ट्रीम लो तब दिलाऊंगा। अब बच्चा इरिटेट हो गया, उसने कहा नहीं। तो उसने यही बात कही कि ये चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और इसके लिए मुझसे प्रॉमिस करते हैं ताकि मैं पढ़ूं, है ना। अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पापा मुझसे ये चाहते हैं मैं पढ़ूं, तो अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। और उसने जिद ठान ली। फिर मैंने कुछ कुछ बातें उनको समझाई, कुछ किया, कुछ टिप्स दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अंत में ये हुआ कि वो बच्चा खुद 1 साल के बाद अपने फादर से कहता है पापा आप मुझे एडमिशन दिलाइए और मैं रेगुलरली कॉलेज आकर पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और बहुत सेंसिबल बच्चा है ना। तो बड़ा सेंसिबल बच्चा है, सीरियसली। आई हैव टॉक टू हिम वंस ओवर फोन, सो ही इज़ वेरी पॉलिश्ड, वेरी सेंसिबल। लेकिन कई बार आदमी हर्ट हो जाता है। तो अगर आप बच्चों की बात नहीं मानते, बच्चों को एम्प्टी प्रोमिसेस करते हैं, तो उनका दिल टूट, है ना। दिल कैसे टूट रहा है, माँ बाप से विश्वास कम हो रहा है। अरे ये तो विश्वास नहीं कर सकते, इनका झूठ बोल जाएंगे। माँ बाप के प्रति डिसरिस्पेक्ट भी अगर आ रही है मन में, तो वो भी, वो जो हेट्रेट आ रहा है, चाहे वो टेम्पररी है, वो भी गलत एक फीलिंग है। सेल्फ स्टीम लो हो रहा है, वे इस लायक ही नहीं है, मुझे कुछ समझते नहीं है, मुझे दे ही नहीं रहे हैं गिफ्ट, मुझे वैल्यू नहीं करते हैं, इनको फील ही नहीं हो रहा है कि मैं कितना हर्ट हूँ। राइट। सो नेवर मेक एम्प्टी promises to your kids, okay? That will leave your child hurt, and you will see that in their behavior later on in the life. So if you make a promise, make that sincerely
एंड फुलफिल दैट नो मैटर वॉट। ओके, प्रॉमिस किया है तो निभाना है, राइट? थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप अपने बच्चों को, कितना भी छोटा बच्चा है, आप उसके साथ कभी भी झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे। अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए आज। ओके, थैंक यू सो मच।